फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आइल्स रीडिंग के बारे में। रीडिंग हमारी चारों मॉड्यूल जो कि लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको 3 पैसेज गिवन होते हैं और उन 3 पैसेज में से आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। देयर आर मैनी वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रीडिंग होता क्या है, हम रीडिंग में जो है अच्छा स्कोर कैसे लाएं, कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही दिन अपना रीडिंग पैसेज लिया और उसमें जो 40 क्वेश्चंस हैं उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टीट्यूट्स पे भी अक्सर इसी पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। पहले ही दिन स्टूडेंट्स को रीडिंग पैसेज दे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स जो है आंसर फाइंड आउट करने स्टार्ट कर देते हैं और एग्जाम तक यही सिनेरियो चलता रहता है। लेकिन क्या यह सही अप्रोच है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि यदि आपका टारगेट बैंड 9 है, यदि आप 9 में से 9 बैंड स्कोर करना चाहते हैं, तो क्या आप उसे कभी अचीव कर पाएंगे? फ्रेंड्स, जो रीडिंग टेस्ट है वो कभी भी गैस वर्क पर नहीं चलता। आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या होगा, कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे और हम बैंड 9 तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करनी है, ना कि आपको जो आइल्स रीडिंग टेस्ट है उसे सॉर्ट आउट करना है। आप रीडिंग हैबिट न्यूज़पेपर पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपकी जो बेसिक इंग्लिश है आपको उस पर काम करना है। यदि आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं है, यदि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, यदि आपको बेसिक इंग्लिश पर काम करने की ज़रूरत है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप अपनी बेसिक इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। रीडिंग पर चलते हैं। तो यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपकी जो रीडिंग की स्पीड है, जो कि आइल्स रीडिंग में बहुत मैटर करती है, वो इम्प्रूव होगी। दूसरा, आप क्विकली जो टेक्स्ट का कंटेंट है उसे कंज्यूम कर पाएंगे, ताकि जब आप एनालिसिस करें, जब आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें, तो आपको वहां पर कन्वीनियंस रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लगभग 1 से 2 हफ्ते, 1 to 2 वीक्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और कोशिश करें कि जो एडिटोरियल पेज उसमें दिया होता है आप उसे पढ़ें। आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले टेक्स्ट को स्किम करिए। अब ये स्किमिंग क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि हमने हर पैराग्राफ की, जो एक पैसेज में छोटे छोटे पैराग्राफ दिए होते हैं, उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ी तो हमने स्किम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको कहा गया कि पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ के रीडिंग स्पीड को डेवलप कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी आप पैसेज को स्किम नहीं कर पाएंगे। अब स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग में आपको पैसेज को ऊपरी तौर पर देखना है, यानी आपको देखना है कि उस पूरे पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन है और हर पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पैसेज है, मानकर चलिए कि वो मोबाइल के बारे में है, तो किस पैराग्राफ में मोबाइल के किस किस फीचर को एक्सप्लेन किया गया है आपको यह मालूम होना चाहिए, ताकि जब उस तरह की इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी हो तो वहां पर आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। इसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। यह सही अप्रोच नहीं है। आपको एक पैसेज में लगभग 13 या फिर 14 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको वो सभी 13 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। इसमें क्या होगा, मानकर चलिए कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं या फिर आप उसका आंसर पहले लिख सकते हैं। ये मैं समझता हूं कि आप 13 या 14 क्वेश्चन सभी याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन हमें याद रह जाते हैं। तो यदि उनका आंसर मिलता है तो आप पहले उनका आंसर लिखिए, इससे आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें कई कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलअप्स की।
फिलअप्स में क्या होता है, हमें जो आंसर्स हैं मोस्टली वो हमें ऑर्डर में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मानकर चलिए कि आपको पैसेज के सेकंड पैराग्राफ में मिला, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। लेकिन 100% कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। हो सकता है कि वो उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यदि आपको सेकंड पैराग्राफ में मिला तो सेकंड का फर्स्ट में भी मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो टाइम सेविंग के लिए आप एक बार ये मानकर चल सकते हैं कि हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं वो अगले पैराग्राफ में ही मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन। इसमें आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी। यदि वही स्टेटमेंट आपको पैसेज में दी हुई है तो आपका आंसर यस या ट्रू होगा। यदि उसका कुछ ऑपोजिट आपको दिया हुआ है तो आंसर या तो नो होगा या फॉल्स होगा, जिस भी फॉर्मेट में आपको लिखना है। यदि उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं हुई तो फिर आपका आंसर होगा नॉट गिवन। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं वह यह ध्यान रखना है कि हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर देना है या फिर यस नो नॉट गिवन में। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर देने हैं और आपने उसे यस नो और नॉट गिवन में आंसर दे दिए तो फिर आपको उसका कोई भी स्कोर नहीं मिलेगा, और मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हेडिंग्स। अब हेडिंग्स में आपने सुना होगा, हमें कहा जाता है कि आप एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंड की इंफॉर्मेशन पढ़िए और आपको आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली वहीं मिलेगा। यह बिल्कुल ठीक है। इसका एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक टॉपिक दूं, मोबाइल। आपको मोबाइल के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप मोबाइल के बारे में स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप फालतू की इंफॉर्मेशन, फालतू की ना कहें तो जैसे कुछ और फीचर्स हैं, ईमेल है, कैमरा है या कुछ और एप्लीकेशंस, आप उन्हें डिफाइन करेंगे और एंड में आप फिर कंक्लूड करेंगे। तो जो मेन टॉपिक की इंफॉर्मेशन है या तो वो स्टार्टिंग में होगी या फिर वो एंड में होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन बीच में नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के बीच में हो, आपको वहां से आंसर ढूंढना हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इंफॉर्मेशन या तो स्टार्टिंग में मिलेगी पैराग्राफ के या फिर एंड में। आपको यह चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। इसका एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए और आप आंसर फाइंड आउट करने लगे। तो हम क्या करते हैं, हमें जो चारों ऑप्शंस हैं यदि पैराग्राफ में मिले तो हम सोचते हैं कि चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम कौन सा लिखें। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैसेज में दिया हुआ है, यह फाइंड आउट नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी काम आ सकती है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आप उसे एक फिलअप की तरह से उसका आंसर सर्च कीजिए। आप ऑप्शंस को स्टार्टिंग में ना पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका आंसर फाइंड आउट किया और जो आंसर आपने फाइंड आउट किया उसे आप ऑप्शन से मैच कीजिए, और किसी भी ऑप्शन से यदि वो मैच होता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आपको ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन क्या है, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। तो आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में खास तौर से पता होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट दी होती है और आपको ये बताना होता है कि यह स्टेटमेंट किसने दी। तो इसके लिए एक टेक्निक आप स्टार्टिंग में हर पैसेज में यूज कर सकते हैं। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, जितने भी नेम दिए हैं, चाहे वह किसी पर्सन का नाम है, चाहे किसी जगह का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, या कोई भी नाम आपको दिखे,
आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको नंबर उसमें दिखे, चाहे वह किसी साल का नाम है, फॉर एग्जांपल 1991 आपको दिखा लिखा हुआ, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। आपको लगे कहीं पर 20th सेंचुरी लिखा हुआ है, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कोई भी नंबर है, कोई भी डेट है, कोई भी ईयर है, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए, यानी कि वो इंफॉर्मेशन पैसेज में किस पैराग्राफ में किस जगह दी गई है, उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका काफ़ी जो टाइम है वह सेव हो जाएगा, जिसे आप दूसरे क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टाइम सेविंग टेक्निक है। तो फ्रेंड्स, आइल्स रीडिंग में ये कुछ मेन कैटेगरीज होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई ये मेन कैटेगरीज हैं। आपको इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप सीधे सीधे रीडिंग टेस्ट सॉल्व करने से पहले 2 वीक्स न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए ज़रूर निकालें। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आइल्स रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।